हम डिस्कशन कर रहे हैं CPC 1908 आदेश 7 में है प्लेंट यानी कि वाद पत्र, और इसमें टोटल 18 रूल थे, जो कि 18वां रूल रिपील कर दिया गया है और इसमें अब बचे हैं 17 रूल। रूल 1 के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। रूल 1 में है आदेश 7 में है वाद पत्र। रूल 1 में है वाद पत्र में अंतर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियाँ। किस में अंतर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियाँ? वाद पत्र में, प्लेंट में। तो वाद पत्र में निम्नलिखित विशिष्टियाँ होंगी। क में है उस कोड का नाम जिसमें वाद लाया गया है। ख में है वादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान। ग में है जहाँ तक अभिनिश्चित किया जा सके प्रतिवादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान। घ में है जहाँ वादी या प्रतिवादी अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति है वहाँ उस भाव का कथन। ङ में है वे तथ्य जिसमें वाद हेतु गठित है और कब पैदा हुआ है। च में है यह दर्शित करने वाले तथ्य की कोड को अधिकारिता है। छ में है वह अनुतोष वह रिलीफ जिसका वादी दावा करता है। कौन करता है दावा? वादी। ज में है जहाँ वादी ने कोई मुजरा अनुज्ञात किया है या अपने दावे का कोई भाग त्याग दिया है वहाँ ऐसी अनुज्ञात की गई त्यागी गई रकम। तथा झ में है अधिकारिता के भीतर कोर्ट फीस के प्रयोजनों के लिए वाद की विषय वस्तु के मूल्य का ऐसा कथन उस मामले में किया जा सकता है। नेक्स्ट है रूल नंबर 2 धन के वादों में। इन मनी सूट्स जहाँ वादी धन की वसूली चाहता है। कौन चाहता है धन की वसूली? वादी। वहाँ दावा की गई रकम, क्या की गई रकम? दावा की गई ठीक रकम वाद पत्र में कथित की जाएगी। किस में कथित की जाएगी? वाद पत्र में। किंतु जहाँ वादी अंतकालीन लाभों के लिए या ऐसी रकम के लिए जो उसके और प्रतिवादी के बीच हिसाब किए जाने पर उसको शोध्य पाई जाए, या प्रतिवादी के कब्जे में की जंगम वस्तुओं के लिए। किसकी? प्रतिवादी के कब्जे में की जंगम वस्तुओं के लिए, या ऐसे ऋणों के लिए जिनका मूल्य वह युक्तियुक्त तत्परता से भी प्राकलित नहीं कर सकता है, वाद लाता है, वहाँ दावाकृत रकम या मूल्य वाद में लगभग मात्रा में कथित किया जाएगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 का टाइटल रूल नंबर 3 में है जहाँ वाद की विषय वस्तु स्थावर संपत्ति है। क्या है वाद की विषय वस्तु? स्थावर संपत्ति। जहाँ वाद की विषय वस्तु स्थावर संपत्ति है वहाँ वाद पत्र प्लेंट में ऐसा संपत्ति का ऐसा वर्णन होगा जो उसकी पहचान कराने के लिए पर्याप्त है, और उस दशा में जिसमें ऐसी संपत्ति की पहचान भू व्यवस्थापन या सर्वेक्षण संबंधी अभिलेख में की सीमाओं या संख्यांकों द्वारा की जा सकती है, वाद पत्र में ऐसी सीमाएं या संख्यांक विनिर्दिष्ट होंगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 4 जब वादी प्रतिनिधि के रूप में वाद लाता है। जब वादी किसके रूप में वाद लाता है? प्रतिनिधि के रूप में, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वाद लाता है। जहाँ वादी प्रतिनिधि की हैसियत में वाद लाता है वहाँ वाद पत्र में न केवल यह दर्शित होगा कि उसका विषय वस्तु में वास्तविक विद्यमान हित है, वरन यह भी दर्शित होगा कि उससे संपृक्त वाद के संस्थित करने के लिए उसको समर्थ बनाने के लिए आवश्यक कदम यदि कोई हो वह उठा चुका है। कौन? वह वादी जो प्रतिनिधि के रूप में वाद लाता है वह। नेक्स्ट है रूल नंबर 5 प्रतिवादी के हित और दायित्व का दर्शित किया जाना। वाद पत्र में यह दर्शित किया जाएगा कि प्रतिवादी विषय वस्तु में हित रखता है। कौन रखता है? प्रतिवादी विषय वस्तु में हित रखता है या रखने का दावा करता है, वहाँ वह वादी की मांग का उत्तर देने के लिए अपेक्षित किए जाने का दायी है। नेक्स्ट है रूल नंबर 6 परिसीमा विधि से छूट का आधार। कौन सी विधि से छूट का आधार? परिसीमा विधि से, लिमिटेशन लॉ से छूट का आधार। जहाँ वाद परिसीमा विधि द्वारा विहित अवधि के अवसान के पश्चात यानी उसके समाप्त होने के पश्चात संस्थित किया जाता है। किसके पश्चात? परिसीमा विधि द्वारा विहित वाद विहित अवधि के खत्म होने के बाद संस्थित किया जाता है, इंस्टीट्यूट किया जाता है। वहाँ वाद पत्र में, प्लेंट में वह आधार दर्शित किया जाएगा जिस पर ऐसी विधि से छूट पाने का दावा किया गया है। इसमें परंतु के रूल 6 में कि कोर्ट वादी को वाद में न दिए गए किसी आधार पर यदि ऐसा आधार वाद में उपवर्णित आधारों से असंगत नहीं है तो परिसीमा विधि से छूट का दावा करने की अनुमति दे सकेगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 7 अनुतोष का विनिर्दिष्ट रूप से कथन। हर वाद पत्र में उस अनुतोष का विनिर्दिष्ट रूप से
रूल 7 में क्या, अनुतोष का विनिर्दिष्ट रूप से कथन। हर वाद पत्र में उस अनुतोष का विनिर्दिष्ट रूप से कथन होगा जिसके लिए वादी सामान्यतः या अनुकल्पतः दावा करता है। क्या करता है? सामान्यतः या अनुकल्पतः दावा करता है। यह आवश्यक नहीं होगा कि ऐसा कोई साधारण या अन्य अनुतोष मांगा जाए जो कोर्ट न्याय संगत समझे, जो सर्वदा ही उसी विस्तार तक ऐसे दिया जा सकेगा मानो यह मांगा गया हो वह, और यही नियम प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित कथन में दावा किए गए किसी अनुतोष को भी लागू होगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 8, पृथक आधारों पर आधारित अनुतोष। किस पर आधारित अनुतोष? पृथक आधारों पर। जहां वादी कई सुभिन्न दावों या वाद हेतुकों के बारे में पृथक और सुभिन्न आधारों पर आधारित है अनुतोष चाहता है, वहां वे जहां तक हो सके पृथकतः और सुभिन्नतः कथित किए जाएंगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 9, वाद पत्र ग्रहण करने पर प्रक्रिया। प्लेंट के ग्रहण करने पर प्रक्रिया। जहां कोर्ट यह आदेश करता है कि प्रतिवादियों पर, डिफेंडेंट्स पर समनों की तामील, इसकी तामील समनों की तामील आदेश 5 के नियम 9 में उपबंधित रीति से की जाए, वहाँ वह वादी जो ऐसे आदेश की तारीख से 7 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर? वादी को ऐसे आदेश की तारीख से 7 दिन के भीतर सादा कागज पर वाद पत्र की उतनी प्रतियां, उतनी फोटोकॉपी जितनी की प्रतिवादी है, प्रतिवादियों पर समनों की तामील के लिए अपेक्षित फीस के साथ प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगा। किसको दे सकेगा? कोर्ट अपेक्षित फीस के साथ प्रतिवादियों पर समनों की तामील उस वादी को। नेक्स्ट है रूल नंबर 10, वाद पत्र का लौटाया जाना। इसमें 2 उपनियम हैं, सब रूल है इसमें 2। रूल 10 में वाद पत्र का लौटाया जाना, उपनियम 1, नियम 10 क के उपबंधों के अधीन रहते हुए वाद पत्र वाद के किसी भी प्रक्रम में उस कोर्ट में उपस्थित किए जाने के लिए लौटा दिया जाएगा जिसमें वाद संस्थित किया जाना चाहिए था। स्पष्टीकरण है उपनियम 1 का कि शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा घोषित किया गया है कि अपील या पुनरीक्षण कोर्ट वाद में पारित डिक्री को अपास्त करने के पश्चात, कब? वाद में पारित डिक्री को अपास्त करने के पश्चात सेट असाइड करने के बाद इस उपनियम के अधीन वाद पत्र के लौटाए जाने का निर्देश दे सकेगा। कौन सा उपनियम? रूल 10 का उपनियम 1। नेक्स्ट है उपनियम 2, रूल 10 का उपनियम 2, वाद पत्र के लौटाए जाने पर प्रक्रिया। न्यायाधीश वाद पत्र के लौटाए जाने पर उस पर उसके उपस्थित किए जाने की और लौटाए जाने की तारीख, उपस्थित करने वाले पक्षकार का नाम और उसके लौटाए जाने के कारणों का संक्षिप्त कथन प्रष्टांकित करेगा, एंडोर्स करेगा वह संक्षिप्त कथन।